बताएंगे, लेकिन इतना बताएंगे, काम करके जाओ। मेरे गुरु ने बोला आप सिर्फ काम वो करके जाओ, काम करो काम करो काम करो काम करो, और काम आपका इतना बड़ा बन जाए, इतना लकीर खड़ा करो काम का जो आपको छू नहीं पाए, वही आपका जवाब है। सही बात है। पूछिए सर। आपके दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले टाइम भी हमने देखा आप काफी इमोशनल हुए थे, लेकिन आज काफी हंसी। ये सही बोलता है कृष्णा, जो भी पूछता है ना एक नंबर पूछता है। मैं कृष्णा के लिए मैं ताली बजाता हूँ। कृष्णा रियल पूछता है, इसलिए पूछता है क्योंकि कृष्णा ने देखा है। कृष्णा मेरा 2013 से मेरे साथ में मीडिया में आते हैं, और साथ में गाजी भाई भी है, तमाम यहाँ पे मीडिया कर्मी है, सबने मेरे अड्डा से लेकर सबने मेरे 2013 से मेरे साथ में है, 12 से मेरे साथ में है, सब लोग यहाँ पे जितने भी खड़ा है। मैं खाली इतना बोल दूं, मुझे जितना नीचा दिखाना है दिखाओ, मेरी जितना पीठ खींचना है खींचो, लेकिन भाई मैं तो बनते जाएगा, मैं रुकने बैठने वाला हूँ। मैं बंगाली हूँ और बंगाली थम लेता है भाई, एकदम फाटाफाटी कोरे रखा हुआ एकदम, मतलब मैं करके दिखाएगा, इसलिए बंगाली बोला मैंने, करके दिखाएंगे करबो। तो करबो और मरबो और खेला होबे। तो खेला जो होबे, ये खेला आज हो गया है, तो करबो और मरबो। तो मैं थैंक यू बोलता हूँ मेरे जय भाई को, उनके बड़े भाई को, उनके छोटे भाई को, उनकी मैडम को, मेरे गुरुजी को, जोगेश लखानी साहब को, मेरी वाइफ लवली वाइफ अंकिता जाना को, भैरू जैन को, हमारे गौरव शाह को, ताहिर कमाल खान को, जिस तरीके से ऑफिस में बैठ के जिस तरीके से मुझे योद्धा की तरह साथ देता है ताहिर कमाल खान, उस्मान गनी जी को, दीप्ति संपुरा को, सलमा मेमन को, करकरे सर को, तमाम हमारे 2 एंकर योद्धा तमाम, और ये जो होटल में दिया है इस होटल को, तमाम मीडिया को मैं इतना खाली बोलना चाहता हूँ, तमाम मीडिया को, मैं अपना काम करते जाएगा, मैं रुकेगा नहीं। इसके बाद मेरा और एक शो है, झुकेगा भी नहीं, झुकेगा भी नहीं, ये गुरुजी झुकेगा भी नहीं। मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम दिल्ली में है 24 मार्च को, नाम है DPIF आइकॉनिक अवार्ड, द अमेरिकन डॉक्टरेट डिग्री। उसके बाद द DPIF मिस एंड मिसेस द इंडियन कल्चरल फैशन शो। ये 24 मार्च को दिल्ली में धमाकेदार प्रोग्राम होने जा रहा है, और वहां पर हम एक बहुत बड़ा एक एनजीओ का कर रहे हैं उद्घाटन, द DPIF द आर्मी तरंग। तमाम जो शहीद परिवार है, मैं उनके लिए एनजीओ खोल रहा हूं। जो भी मैं कुछ करेगा उसका 25% मेरे शहीद परिवार को जाएगा उस एनजीओ के माध्यम से। कनाडा में कब करोगे? कनाडा में कब करोगे? मैं कनाडा में गुरुजी मुझे लेके जाएगा, और मैं वहां पे मैं करेंगे शो DPIF आइकॉनिक शो का। जय भाई ने मुझे वादा किया है, जय भाई ने बोला मेरे तीनों भाई मेरे तेरे साथ हूं, इनकी प्रोडक्शन हाउस मेरे साथ है, और साथ में जय भाई ने ये भी बोला हार मत मानना। मैं आपको कह दूं, ये प्रोग्राम के पहले मेरे पास धन नहीं था, मैं इस प्रोग्राम को घर से धन लगाया, लेकिन मुझे आज प्रोग्राम करना था इसलिए मैंने किया। अब मेरी प्रोग्राम 24 मार्च को मेरा दिल्ली में है, उसके बाद मेरा बॉम्बे में है, उसके बाद और एक मेरा बॉम्बे में है, उसके बाद मेरा दुबई है, उसके बाद 24 मार्च को मेरा 24 नवंबर को फिर से आपका प्यारा शो, सुपर हिट शो दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स 24 नवंबर को होने जा रहा है। ये गोरेगांव स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में होने जा रहा है, ग्राउंड में। इस साल मैं ग्राउंड में कर रहा हूँ, इस साल 50 मीडिया को बुलाएंगे, आप लोग सबको बुलाएंगे, और साथ में बॉलीवुड अड्डा को मैं नमन करता हूँ भाई, जो मेरी हर वक्त आप सब मीडिया को सब आप साथ में लेके आते हो, और मीडिया को मैं नमन करता हूँ कि इतने देर तक आप साथ में रहते हो, मैं आपको नमन करता हूँ। सर एक मिनट,
उनका मैं नमन करता हूँ। मैं नमन करता मेरे पिता माता गुरु को, मुंबई की मिट्टी को, मुंबई के माता रानी मोहम्मदी माँ को, हाजी अली को, मखदूम शाह बाबा को, माउंट मेरी चर्च को, सिद्धि विनायक को, इन सभी को मैं नमन करता हूँ। और मेरी लवली डॉटर अभिका जना को और मेरे लवली वाइफ अंकिता जना को और मेरे DPI टीम को और मेरे वेरू जैन को, मेरे भाई को और तमाम जितने भी मेरे साथ में हैं उन सभी को नमन करता हूं। जिस गरीब को साथ दिया है और ऐसे ही साथ देते रहो। एक गरीब हार नहीं मानेगा, बस आपका साथ चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए। बस इस गरीब को साथ देते रहो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चाहे 2008 से मैं इनको जानता हूँ, जब इन छोटा सा था, एकदम पहला डांस शो का इनका होर्डिंग फिल्म की मैंने काम किया है। और बॉम्बे में मैं 5000 अवार्ड्स कर रहा हूँ, बड़े में बड़े फिल्म फेयर, फेमिना, आईफा, स्क्रीन स्टार्टर्स जी। और हर एक आदमी के साथ मैं रहता हूँ, छोटा रहे बड़ा रहे बेट रहे, सब छोटे को बड़ा बनाने में मेरा हाथ है। सभी सुपरस्टार की पहली पिक्चर मैंने की है, तो कल्याण जी भी एक दिन बहुत बड़ा सुपरस्टार बनेगा। कल्याण जी, एक आखिरी सवाल, काफी इमोशनल हो गए आप आज। लता जी और बप्पी जी के लिए कुछ आप कहना चाहिए? उनके सम्मान के लिए आप कुछ आगे कुछ करना पसंद करेंगे, अवार्ड या? मैं अवार्ड तो नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं बापी दा जाते जाते मुझे बहुत अच्छा वीडियो दिया। मैं घर पे गया था। मैं दोनों को नमन करता हूँ, बापी दा को, लता दीदी को मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ मैं। और मैं दादा साहेब फाल्के जी का जो मैं स्टैचू लगा रहा हूँ, उस स्टैचू के बाजू में ऐसे बड़े बड़े वीरों का फोटो रहेगा वहाँ पर। और ये मैं शुभकामना आप सभी से मैं चाहता हूँ, पूरी बॉलीवुड से मैं चाहता हूँ जो मेरे साथ में आगे आए बहुत जल्द। श्री दादा साहेब फाल्के जो हमारा जन्मदाता है, उनका मूर्ति बहुत जल्द मुंबई शहर में लगने जा रहा है। मुझे एक बात करना था, ये जो नरेश अग्रवाल जी है ना, भिवंडी में 7 आदिवासी गांव है जहाँ ईंट की मिट्टी में से भट्टी बनती है, जहाँ आदमी लोग को 3000 रुपया खाली महीने का पगार है। ऐसे गरीब लोग को 2500 लोगों को 10 साल से एवरी संडे नरेश जी खाना देते हैं। मतलब इतना नेक काम कि उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, एकदम खाने के लिए पैसा नहीं। 3000 रुपया महीना कमाने वाले लोगों को सर है ना 2500 लोगों को हर संडे खाना देते हैं 10 साल से। दामोदर राव के लिए। And I really would like to thank the entire jury and Kalyan ji for organizing this award, and I look forward to many more such events. बहुत अच्छा चल रहा है रक्षाबंधन, इनफैक्ट उम्मीद से बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। एंड पहले आई वाज प्लेइंग ओनली द फादर, देन आई वाज प्लेइंग द सन, नाउ आई एम प्लेइंग अ डबल रोल। इनफैक्ट आई थिंक इट्स अ ट्रिपल रोल नाउ। आप एपिसोड देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। फाइंड आउट। मेरी एक लेटेस्ट वेब सीरीज़ अभी बाहर आई है, इट्स कॉल्ड शुभ मंगल में दंगल। ये हंगामा प्ले और MX प्लेयर पे है। इट्स डूइंग वेरी वेल एंड आई होप यू गाइस वॉच इट एंड एंजॉय इट। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड इवनिंग, बाय। वेल, अवार्ड जब भी मिलता है खुशी होती है, ऐसी बात नहीं है। अवार्ड तो अवार्ड ही होता है। एंड बड़ा अच्छा लगा ये इन्होंने अवार्ड दिया। एंड आई होप कि जितने लोगों को मिल रहा है सो डिजर्विंग है। मेरा पता नहीं मैं हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन बाकी सब तो है ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम लोग इन्हीं को फील कर रहे हैं। क्या बात है, हमारे देश के और स्टार्ट टू एंड है, स्टार्ट टू एंड। नहीं, बस ये बहुत बड़ी बात है, बड़ा सौभाग्य की बात है। इतने बड़े वाइफ को कुछ बोलना है? नहीं बोलना है, बोलिए। कल्याण जी के बारे में क्या कहना चाहिए? उनके बारे में तो आप सब जानते ही है। उनके बारे में क्या करूं, मतलब मैं 11 साल से जानती हूँ इनके स्ट्रगल को, इनके मेहनत को, और आज एक मुकाम उनको मिला है और आगे भी इससे आगे बढ़ेंगे। जो इनके एम है वो उनका पूरा होगा। सो मैं इनको बेस्ट विशेष देती हूँ और इनके साथ तो मैं हुई हमेशा। और आपका साथ, आपका प्यार तो हमेशा चाहिए, क्योंकि बिना आपके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारा शो हिट करने वाले आप ही लोग होते हो। सो थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और हमें कैप्चर किया, इसलिए थैंक यू सो मच। कुछ और लोग थोड़ा कर लेते हैं फटाफट। क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार भाई और बहनों, आज पहली बार
यहाँ मैं आया हूँ, उसके पहले भी मैं आके गया हूँ इनके एक कार्यक्रम में जो जू पे हुआ था जी। और पहली बात तो इनके बारे में कहूँगा क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के बारे में काफ़ी लोगों ने कहा है और पूरे दुनिया को ही उनके बारे में पता है, मगर आज इनके बारे में कहना चाहूँगा, कद छोटी है, आवाज़ बड़ा है, सबसे अदब से बात करता है, झुक के बात करता है, इसीलिए आज यहाँ तक पहुँचा है। और मेरा आशीर्वाद है सभी का होना चाहिए, ये बंदा बहुत आगे निकल जाएगा और जाना चाहिए। गरीबों का नेता है, लोगों की सेवा करता है, ये बहुत बड़ी बात है। सबका आशीर्वाद इसके पीछे है। ये इसकी टीम जो संस्था चला रहे हैं, रियली उस संस्था को मेरी तरफ से खास शुभेच्छा दूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या धन्यवाद। मेरा नाम विकास महंत है, प्रति नरेंद्र मोदी। रियलिटी शो करता हूँ, फिल्म करता हूँ, ऐड करता हूँ और बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करता हूँ। शायद आपने मुझे देखा होगा। अजय साई प्लीज वो यहाँ है। अजय साई, मोदी जी के संदेश पहुँचाने की कोशिश आपके माध्यम से करता हूँ, इसलिए आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अजय साई, सर आप जब आपने कॉल बीजेपी के लिए तो आर यू फील रिग्रेट कि देश में काफी बेरोजगारी है इन दिनों, क्या कहना चाहिए? नहीं, वैसे तो मेरे ख्याल से मोदी जी जो है 10-15 साल पहले अगर होते तो आज यहाँ का चित्र कुछ अलग होता। क्या बात, ये बात सही है कि नहीं, आप ही मुझे बताइए। क्योंकि पहले हर महीने में नया स्कैम हम लोग सुनते थे प्रूफ के साथ। मेरा यही कहना है, आज कोई दाग उनको लगा नहीं है। यहाँ की फडणवीस की सरकार यहाँ थी, वहाँ भी आपने देखा होगा बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। ठीक है, मगर पॉलिटिक्स है, होते रहता है। और रहा मेरे बारे में, जब मैं चोला पहन लेता हूँ मोदी जी का तो रियली मोदी जी घुस जाते मेरे में। क्या बात है। मैं चाहता हूँ डॉक्टर अजय, नहीं समझा, अजय सर। आज कल्याण जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस नोबेल पीस शांति पुरस्कार का आयोजन किया। एक बहुत ही बड़ा भव्य आयोजन था और मैं समझता हूँ कि कोरोना की तीसरी लहर के बाद ये जो पूरी सावधानी के साथ जो कार्यक्रम किया गया और इसमें बहुत ही समाज के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। ये बहुत ही अच्छा और यादगार आयोजन था जिसमें तमाम मशहूर सेलिब्रिटी उपस्थित हुए। कल्याण जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही अच्छा समाज के लिए काम कर रहे हैं और जो लोग समाज के लिए अच्छा काम करते हैं उनको प्रोत्साहित करके और उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। गनी भाई आइए। मैं निकलूं? कल्याण जी के लिए और इस अवार्ड के लिए हमने यहाँ के जो ऑब्जर्व किया वो ऑब्जर्व ये है कि इंसान हिम्मत करे तो क्या नहीं कर सकता। इतना बड़ा अवार्ड प्रोग्राम कल्याण जी ने किया है तो काबिल तारीफ़ है। और आप सब पूरी मीडिया जो उनका साथ दे रही है, ऐसे साथ देते रहिए, उनको आगे बढ़ाते रहिए। इस पूरे ग्रुप को, इनकी पूरी टीम को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हर व्यक्ति को पर्सनली समझा और बहुत रिस्पेक्ट दी। देखिए, मैं सबसे पहले सिर्फ कल्याण जी जाना का तो शुक्रिया करता हूँ। उसके अलावा हमारे घर में नेताजी की बहुत एक तरीके से पूजा की जाती है, लेकिन नेताजी का ये अवार्ड जो है मेरे लिए एक सिर्फ ट्रॉफी नहीं है बल्कि एक आशीर्वाद है उस योद्धा का जिसने अपने तरीके से हमें आज़ादी दिलवाई। तो एज अ सीनियर सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मैं नेताजी को श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके इन कामों के लिए जिसकी वजह से आज हम आज़ाद हैं
और जो इनकी ये इतनी खूबसूरत ट्रॉफी मुझे मिली है, इसकी वजह से मैं बहुत भावुक भी हूँ, क्योंकि नेताजी मेरे घर में आ रहे हैं और उनका मैं बहुत ज़ोरों से स्वागत करूँगा अपने घर में। बहुत ट्रॉफी है, लेकिन इसको मैं अपने घर में बहुत आगे और बहुत प्रोमिनेंटली सजा के रखूँगा। थैंक यू वेरी मच। क्या कहना चाहेंगे आपको लेजेंड ऑफ बॉलीवुड का मिला? थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद इस प्यार के लिए, इस भरोसे के लिए, इस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कल्याण जी। और एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड मिला है और मैं सौभाग्यवश श्याम बेनेगल साहब ने फिल्म डायरेक्ट की थी, बहुत बड़ी फिल्म थी नेताजी द लास्ट हीरो। उस फिल्म का मैं हिस्सा रहा हूँ, बहुत अच्छा काम मेरा उसमें, बहुत बढ़िया किरदार था, बहुत आनंद आया था मुझे। और उस फिल्म को करते हुए मुझे नेताजी के बारे में और बहुत कुछ जानने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है अवार्ड लेके। इतने सारे लोग मुझे प्यार करते हैं। रोल्स तो बहुत आए हैं, बट मुन्नी जैसे रोल के लिए वेट कर रहे हैं, तो जब आएगा तब आऊँगी वापस। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरव शाह है। सबसे पहले आप मीडिया वाले को धन्यवाद देता हूँ, जो हमेशा आप आते हो, जहाँ जहाँ अवार्ड फंक्शन में आता हो आप लोग दिखते हो, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग कभी भी आते हो, प्रकाश जी शो में आते हो। मेरा खुद का लेटर फाउंडेशन संस्था है मेरा। हमारी संस्था पिछले 5 साल से सबके लिए काम करती आ रही है। ये आज उसकी वजह से मेरे को अवार्ड मिल रहा है और कल्याण जी जना को उसके लिए शुक्रिया, जो हमेशा हमको याद करके बुलाते हैं, उसके धन्यवाद। और सबसे पहले आप और एक बात कहना चाहता हूँ, कल ही शिवाजी जयंती खत्म हुआ है, उसके लिए भी पूरी महाराष्ट्रवासियों को शिव जयंती के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरा नाम उत्तम बंसाली है। मैं अनिल फाउंडेशन में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज कल्याण जी जाना की वजह से एक अच्छा मौका मिला हमको, और हम जो समाज सेवा कर रहे हैं लोगों के लिए, उससे हमको एक या बोले तो दुआओं के लिए ही कर रहे हैं, और दुआएं भी मिल रही है और काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, लोगों का भला हो रहा है, और उसी के वजह से हमको अवार्ड भी मिला है। और आप सब मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। एक्चुअली जिस तरह का काम दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड्स और नेताजी सुभाष चंद्र कल्याण जी जाना हमारे जो दोस्त हैं, ये जिस तरह से समाज सेवा ये कर रहे हैं, और जिस तरह से मतलब इस अवार्ड को लेना, एक अवार्ड्स तो हर रोज मिलते हैं, लेकिन एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर है, एक अवार्ड दादा साहेब फाल्के के नाम पर है। इससे नवाजा जाना एक बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत एक खुशी होती है कि आपने जो काम किया है, चाहे एज एन एक्टर या जो आप अपनी संस्था सीटा के लिए जो काम करते हो उसके लिए, मतलब लोग आपको रिकग्नाइज करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और जितने लोग इसको सहयोग दे रहे हैं, सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। एक्चुअली मैं कल्याण जी सर को लास्ट 20 ईयर्स से जानती हूँ। व्हेन माय डॉटर वाज वेरी स्मॉल एंड शी वाज डूइंग डांस ओवर देयर विद हिम, एंड ही इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन. And I was nominated neurologist and a graphologist as tarot reader, and I'm very happy with my profession. And I just want that I'm going to achieve this many more. Thank you. मेरी कंपनी है वाइट लाइट हीलिंग सेंटर. मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, यूट्यूबर हूँ, बहुत सारा कंटेंट बनाती हूँ, काफ़ी बड़ी फॉलोइंग है मेरी. कल्याण जी जाना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब खास करके उनका जो एनजीओ है, जो मैं वो साइट जो उनका देखती हूँ, एज एन एक्टर तो वो कमाल ही है, लेकिन जो उनका सेवा भाव जो है, लोगों की हेल्प करने की जो इच्छा है, वो तो बहुत ही मैं बहुत उनको अप्रिशिएट करती हूँ उस चीज़ के लिए, और बहुत ही भले का काम कर रहे हैं. गॉड ब्लेस हिम एंड उनको बहुत सारी तरक्की मिले आगे. मैं अभी जस्ट शूटिंग से ही सीधा आया हूँ यहाँ पे. कल्याण जी जाना ने पिछले 15-20 दिनों से मुझे फ़ोन कर रहे थे, और ये पिछले साल मुझे 12 अवार्ड मिला था बेस्ट डायरेक्टर का, और इस साल का ये दूसरा अवार्ड है. तो मैं बड़ा खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे ऐसे समारोह में सम्मानित किया जाता है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.
So much guys, and for this Kalyan ji, I thank you so much for inviting me and giving me this award. This we are nominated file for the business coach, and we are the Exim Bharat Logistics Services. We are providing logistics services and also custom clearance services in Mumbai, Nhava Sheva. दोस्तों ये अवार्ड पाके बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकूं, यही मेरा मकसद है, ताकि वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ आगे कर सकें। दोस्तों सक्सेस का मतलब ही यही होता है कि हैप्पीनेस, मेंटल ऑफ पीस एंड ऑल्सो यू हैव टू बी अ गुड एंटरप्रेन्योरशिप। एंड ये जो काम है ना दोस्तों, हम लोग ये करते हैं अंडर द बैनर ऑफ एक्जिम भारत लॉजिस्टिक्स। मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इस जो NGO है दादा साहब फालसे जी, जो कल्याण जी जो चला रहे हैं, जो योद्धा लोग को आज जो सुभाष चंद्र बोस के नाम से जो अवार्ड दिया जा रहा है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। और थैंक यू सो मच फॉर व्यूअर्स एंड थैंक यू। हाँ जी, इस अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अवार्ड के बारे में ये जो अवार्ड मुझे मिला है, अवार्ड देने वाले की मेहरबानी है कि उन्होंने इस काबिल समझा। मैंने तो सोचा नहीं था कि इस तरह का अवार्ड मुझे मिलेगा, लेकिन मिल गया। ऊपर वाले का शुक्र है, आप लोगों का प्यार है। धन्यवाद। को थैंक यू कहना चाहूँगा कि इस तरीके से वो हमेशा सब लोगों को सपोर्ट करते हैं, ऐसे अवार्ड बार बार करवा रहे हैं एवरी। और दादा साहब फाल्के पूरी टीम को भी थैंक यू कहना चाहूँगा। बोलूं? हेलो, दिस इज़ सरगम खान और इस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हूँ, बचपन से ही काम कर रही हूँ और ये शायद उसी के लिए मिला है मुझे। एंड आई एम थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने इतना अच्छा रिस्पांस दिया, और आप सबका भी जो आज हमारी इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरें ले रहे हैं। और शुक्रिया करती हूँ मैं कल्याण जी का, जिन्होंने इस ख़ास मौके पे मुझे याद किया और मुझे इतनी इज्जत और अफजाई से बुलाया। थैंक यू सो एवरीवन। मेरा नाम है पवन सोलंकी, प्रेसिडेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया एंड जीनियस फाउंडेशन। आज DPIF और कल्याण जी जाना जी ने जो सुभाष चंद्र पीस अवार्ड हमारे जीनियस फाउंडेशन को दिया है, जो हमारी डिसेबिलिटी के लिए जो वर्क हो रहा है, और हमारी टीम DPIF के साथ ही काम कर रही है। और ये जो उन्होंने जो हमको अवार्ड दिया है वो अभी जीनियस फाउंडेशन की टीम को दिया है, और मुझे आज खुशी हो रही है। तो मैं पूरी DPIF टीम और कल्याण जी जाना जिन्होंने हमको इनवाइट किया है उसको मैं थैंक्स कहूँगा। थैंक यू। सबसे पहले मेरे सभी मीडिया वाले भाइयों को बहुत बड़ा मेरा प्यार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और बड़ी सौभाग्य की बात है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से कोई सम्मान मिले। दूसरी बात कि हिंदुस्तान के जो ऐसे सेनानी नेता थे। दूसरी बात ये है कि जो देश के आज प्रेजेंट PM हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनके भाई के हाथों से ये सम्मान मिला। कलाकार के लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात होती है जब उसको सम्मान मिलता है। कोई भी जब कलाकार को सम्मान मिलता है, ऐसा लगता है कि उसको दुनिया की सारी दौलत मिल गई। तो हमारे लिए ये दौलत है, और आप सबका प्यार और आशीर्वाद बना रहे, और इस तरह से ये दौलत, मान सम्मान मिलता रहे। बस बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इसी तरह से बस आप सब प्यार और आशीर्वाद देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। असली क्रांतिकारी, असली देशभक्त सुभाष चंद्र जी बोस के नाम पर है, इसलिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और कल्याण जी भाई इसी तरह से निरंतर कार्य करते रहें, और इसके साथ साथ अवार्ड तो वो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो ज़रूरतमंदों की मदद भी बहुत करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। इसके लिए मैं उनको नमन करती हूँ। और सुभाष चंद्र बोस के लिए कहूँगी कि प्यारा सुभाष, नेता सुभाष, सारे जग का उजियारा था, पैदा होते ही जिसका भविष्य गणिकों ने लिख डाला था। ये होगा महाचक्रवर्ती या ये होगा पावन सन्यासी, जिसके गौरव गाथा को युग युग तक याद करेंगे भारतवासी, युग युग तक याद करेंगे भारतवासी। जय हिंद, भारत माता की जय। आज ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो मुझे अवार्ड दिया, तो इसके लिए मैं कल्याण जी जाना साहब को बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहा हूँ कि वो हर साल कुछ ना कुछ 3-4 अवार्ड करते हैं।
दादा साहब फाल्के का भी करते हैं और भी करते हैं, जिनमें से एक अवार्ड ये भी उन्होंने किया। बहुत अच्छा लगता है, लोगों की जो हिम्मत अफजाई करते हैं वो छोटे बड़े सभी कलाकारों को बुलाते हैं, उनमें से कई मेरे जैसे छोटे कलाकार को भी बुलाते हैं, और ख़ास करके मीडिया को जिस हिसाब से बुलाया जाता है इतना सब कुछ लेके, ये बहुत बड़ी बात है। और मीडिया का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि इससे कल्याण जी जाने के जितने भी प्रोग्राम होते हैं बहुत अच्छे ढंग से आप लोग कवरेज करते हो। बस मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा कि इसके हर शो में आप इसी तरीके से आया करें और इसके शो में 4 चांद लगाया करें। थैंक यू मच फॉर दिस दादा साहब फाल्के आईकॉन अवार्ड। इससे हमें हौसला मिलता है और माँ बाप हमारे आज की डेट में खुश हैं, क्योंकि कोई भी एक्टर अगर बनना चाहता है बच्चा घर में तो उसको सपोर्ट नहीं करते, ना माँ बाप करते हैं, ना फ्रेंड्स करते हैं, ना सोसाइटी करती है। इसलिए ये अवार्ड्स की वजह से मुझे बहुत खुशी है कि अगर ऐसे अवार्ड्स मिलते तो मेरी माँ जब मैं बड़ा हो रहा था और मैं आना चाहता था इस लाइन में तो वो मुझे चप्पल फेंक के मारती थी कि नहीं जाना, दुकान पे जाओ, वहाँ नहीं बैठता, धंधा बिजनेस नहीं करता। और आज की डेट में सब लोग इस धंधे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी गुड। और दादा साहब फाल्के सबसे प्राइम अवार्ड है, सबसे पहला अवार्ड है। बस इसमें वो है कि उसमें सोशल मीडिया आजकल ज़्यादा चल पड़ा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप बहुत सारे उसमें डांसेस और परफॉर्मेंस और स्टार स्टडीड कर देते हैं और उसको सोशल मीडिया पे देते हैं तो उसकी रीच की वजह से वो बहुत ज़्यादा वो अवार्ड पॉपुलर होते हैं, जबकि ये सबसे प्रेस्टिजियस है, सबसे पुराना अवार्ड है। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट दिस थिंग। कल्याण जी जाना हैज़ इन्वाइटेड मी हियर एंड गॉट मी इंट्रोड्यूस टू सो मेनी पीपल। और मुझे खुशी है कि मुन्नी भी यहाँ पे मौजूद है, जिसने जो बचपन में मुझसे डरती थी अब तो बड़ी हो गई है, और मुझे लगता है सारा हिंदुस्तान उसके लिए वेट कर रहा होगा, बहुत बड़ी हीरोइन बने। थैंक यू वेरी मच। कल्याणी जाना मेरे छोटे भाई हैं और वो मुझे बार बार हर इवेंट में मुझे बोलते हैं बड़े भाई। तो छोटे भाई का प्यार मैं हर बार देखता हूँ। आज उन्होंने मुझे नेता सुभाष चंद्र बोस अवार्ड से सम्मानित किया, इसलिए मैं उसको आशीर्वाद देता हूँ, उसको धन्यवाद भी करता हूँ। और ये जो आज मुझे अवार्ड मिला इसकी पार्टी मैं परसों JW में दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप लोग के बिना तो हम लोग कुछ नहीं है। मतलब हम सारे, चाहे सिंगर्स हो चाहे जितने भी सेलिब्रिटी हो, आई थिंक आप नहीं है तो हमारी ज़िंदगी अधूरी है आपके बिना। सोचिए कितने आलू का काम करते हैं हम, मुझे लगता है हर सबके लाइफ में। सो या पूछिए क्वेश्चंस। क्या कहना चाहिए आज आपको अवार्ड मिला है? वेल बहुत सबसे पहले तो नेताजी ये जो अवार्ड मिला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड, आई थिंक उसके लिए मैं सबसे पहले हमारे जो ऑर्गेनाइज़र हैं कल्याण जी जना, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसा एक सम्मान बनाया और इस सम्मान के लायक मुझे समझा। जब मैं अभी स्टेज पे थी तो मैं यही बात बोल रही थी कि सुभाष जी, नेताजी हमें कहा कहते थे, जिसे हम सब पढ़ते हैं, उसे बचपन से सुनते हुए हम सब बड़े हुए हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और मुझे लगता है कि एक ऐसे क्रांतिकारी थे देश के जिन्होंने असली मायने में क्रांति का जो कहते हैं ना डंका बजाना होता है, इन्होंने बजाया था। और जिस तरीके का इनका योगदान रहा है हमारे देश पे, इनका बलिदान रहा है विच इज़ प्राइसलेस, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और मुझे लगता है कि ऐसे जो लेजेंड्स होते हैं वो 100,000 सालों में एक बार आते हैं, और हम सबको बहुत गर्व है कि हम उस धरती से आते हैं जहाँ से हमारे नेताजी, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी आए हैं, और हम सबके लिए वो प्रेरणा है। और इस तरीके का सम्मान आयोजन करना, अपने मतलब इस बारे में सोचना एक्चुअली अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनसे इंस्पायर होकर हम जो आर्टिस्ट होते हैं कहीं ना कहीं अपने वे में अपनी मातृभूमि के लिए कुछ ट्रिब्यूट करने की कोशिश करते हैं। हम सिंगर्स होते हैं अपनी गायकी से करते हैं अपनी मिट्टी के लिए, एक्टर्स होते हैं वो अपने एक्टिंग के थ्रू करते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स अपने म्यूज़िक के थ्रू करते हैं, जो पेंटर्स होते हैं वो अपने पेंटिंग के थ्रू अपने देश के लिए काम करते हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव टेकन बाय कल्याण जी। और इस अवार्ड फंक्शन में आकर एक महान नेताजी को हमने सलाम किया,
सुभाष चंद्र बोस को, जिनके बड़े एहसान हैं, उनकी वजह से आज हम आज़ादी की सांसें ले रहे हैं। देश को आज़ादी दिलाने में उन शहीदों का बड़ा योगदान रहा। तो तमाम शहीदों को प्रणाम करते हैं और आयोजकों के इसलिए बधाई के नेताजी सुभाष चंद्र के नाम से अवार्ड रखा, इसलिए बधाई। और आपको भी बहुत बहुत बधाई का, आपको भी नारी शक्ति, नारी यानी सब पर भारी। तो देश के लिए इन्होंने जितने अवार्ड रखे 50% नारियों के लिए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आ जाइए, इनको भी अवार्ड मिला है। आपको भी बहुत बधाई जी। 2 लाइन बोल दीजिए आप जी। धन्यवाद बोलिए। आप सभी मीडिया लोगों को धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर दिव्यानी कटारा है, मैं उदयपुर राजस्थान से आई हूँ। कल्याण जी जाना सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया। थैंक यू सो मच सर जी। बहुत जी। अब अपना परिचय। सो मच। माय नेम इज़ दीपिका मीनाक्षी। मैं एक सोशल मीडिया वर्कर हूँ और सोशल वर्क करती हूँ, और जस्ट मैंने अभी मिस आइकन इंडिया कंप्लीट किया है। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अवार्ड। जिनके नाम पे ये अवार्ड मिला वो अपने आप में प्राउड है। और आज मेरे साथ मेरी कंपनी में जो नए स्टाफ के लोग जुड़े उनमें से भी है नजीम मिर्ज़ा। ये रेड चिलीज में पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं, एडिटिंग किया है, GFX 3D ग्राफिक्स, और इनकी स्पेशलिटी है कि संस्कृत में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और अभी हमारी कंपनी में एज एन एक्टर काम कर रहे हैं। नमस्ते, आदाब। मैं सलमा मेमन, सोशल एक्टिविस्ट, फाउंडर उम्मीद फाउंडेशन। कल्याण भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो हम जैसे सोशल वर्कर्स का काम सराहते हैं, और गॉड ब्लेस हिम, और वो ऐसे ही आगे बढ़ते जाए। थैंक यू सो मच।